पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैशाली का सौभाग्य, एक ही जिले से नीतीश कैबिनेट में चार चार मंत्री, बिहार राजनीति में बना नया इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का गठन भले ही अपेक्षित था, लेकिन इस मंत्रिमंडल ने जिस जिले को राज्य की राजनीति के केंद्र में खड़ा किया है, वह वैशाली पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा इसी जिले की रही, क्योंकि पहली बार किसी एक जिले से चार चार नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। यह न सिर्फ राजनीतिक रूप से अभूतपूर्व है, बल्कि इस क्षेत्र के विकास को लेकर जनता की उम्मीदें भी अब कई गुना बढ़ चुकी है। पहला, संजय सिंह महुआ से सीधे मंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। दूसरा, एलजेपी रामविलास से महुआ के विधायक संजय सिंह इस उपलब्धि के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। पहली बार विधायक बनने के साथ ही मंत्री बन जाना किसी भी नेता के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। संजय सिंह ने इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को हराकर भारी चर्चा बटोरी थी। अब मंत्री बनने से उनके राजनीतिक भविष्य का दायरा और बड़ा हो गया है। वैशाली में यह खबर लोगों में विशेष उत्साह का कारण बनी है। दूसरा, आपको बता दें, राम निषाद औराई से मंत्री बनी मल्लाह समाज की नई आवाज। हालांकि रामा निषाद का चुनावी क्षेत्र औराई मुजफ्फरपुर है, लेकिन उनका घर और राजनीतिक आधार हाजीपुर वैशाली में है। भाजपा से पहली बार विधायक चुनकर आई रामा निषाद ने भी इस बार मंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि उनका परिवार राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली रहा है। उनके पति अजय निषाद 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनके ससुर कैप्टन जयनारायण निषाद लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। और आपको बता दें, पहली बार विधायक और पहली बार मंत्री रमा निषाद का यह सफर महिला और पिछड़े वर्ग की राजनीति में नई ऊर्जा पैदा कर रहा है। तीसरा, आपको बता दें, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिना विधायक बने मंत्री। मंत्रिमंडल के तीसरे चेहरे दीपक प्रकाश सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने विधायक चुनाव लड़ा ही नहीं, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। वे आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़कर राजनीति में आ गए थे। दीपक भी वैशाली का ही बेटा है और यह उनका पहला कार्यकाल है। विशेष बात यह भी है कि उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा 2025 विधानसभा चुनाव में सासाराम से जीती है और ऊपर नीचे दोनों पीढ़ियों का सत्ता में होना इस परिवार की ताकत दिखाता है। और चौथा, आपको बता दें, लखेंद्र कुमार रोशन पातेपुर से उठे और मंत्री बन गए। अब बात करें, वैशाली जिले से चौथे मंत्री बने हैं लखेंद्र कुमार रोशन, जो लगातार 2 बार पातेपुर से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे और इनका राजनीतिक सफर जिला पार्षद से शुरू होकर विधानसभा फिर से मंत्रिमंडल तक पहुंचा है। संगठन से लेकर जमीन पर काम करने तक लखेंद्र रोशन अपनी सरलता और सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। वैशाली पर क्यों टिकी सबकी नजर, आपको बता दें, एक ही जिले में 4 मंत्रियों का चयन अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे साफ संदेश गया है कि एनडीए सरकार में वैशाली जिले की राजनीतिक ताकत बेहद मजबूत हो चुकी है और जिले को विकास परियोजनाओं में प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। तो पूर्वांचल और भोजपुर बेल्ट में राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश भी है। युवा चेहरे और नए सामाजिक समीकरणों को मौका मिलती है और वैशाली के लोग इसे अपना स्वर्ण क्षण मान रहे हैं। पहली बार जिले की उठती आवाज पूरे बिहार की सत्ता संरचना में इतनी प्रभावी और निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रही है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।